वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद आप लोग खैरियत से हो। तो ये ट्यूटोरियल है, इसमें हम ऑफ टॉपिक करेंगे थोड़ा सा इंडिकेटर को किस तरह से एक्सेस करते हैं। मेन जो रूट है मेरी, जिसमें मेरा फोकस अभी MT4 MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, उसको हम बाद में परस्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ऑफ टॉपिक है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ पे हमने अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक्सेस करना है, ये सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसमें CL को फ्रेमवर्क यूज होता है जो कि C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस करता है। तो एक एग्जांपल के लिए मेरे पास ये बोर्ड फाइल ओपन है। अब ज्यूम करो कि मैंने मैकडी को यूज़ करना है। तो मैकडी इंडिकेटर के लिए हमें इंडिकेटर को जब भी एक्सेस करते हैं, उसके लिए पहले हमें उसकी इनपुट जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं कि कितने मूविंग एवरेज का पीरियड यूज़ कर रहा है। कुछ इंडिकेटर कैंडल्स के पीरियड को यूज़ करते हैं, तो बताना पड़ता है कि आपने कितने पीरियड यूज़ कर रहे हो। कुछ इंडिकेटर आउटपुट में सिर्फ एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंडिकेटर मल्टीपल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। चाहे स्टोकेस्टिक हो या फिर मैकडी हो, एक्सपोनेंशियल हो, इचिमोको हो। तो कुछ इंडिकेटर इचिमोको में मल्टीपल है। तो अब अभी हम एक एग्जांपल व्यू करते हैं। मैंने अगर मैकडी को यूज़ करना है, तो इंडिकेटर्स की लाइब्रेरी को एक्सेस किया। अब यहाँ पे दो इंडिकेटर्स हैं, या तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैकडी का हिस्टोग्राम एक्सेस करना है, या फिर मैकडी क्रॉस ओवर प्रॉपरली। तो अगर मैकडी क्रॉस ओवर एक्सेस करना है, तो इसमें ये राइट साइड पे इसके पैरामीटर सजेस्ट हुए हैं। इसमें हमें 3 इनपुट देनी है। इसको क्या क्या रिक्वायर्ड है मैकडी में? बिगर जो मूविंग एवरेज है, लॉन्ग साइकिल, इसको लॉन्ग साइकिल बोलते हैं। शॉर्टर मूविंग एवरेज, इसको शॉर्ट साइकिल बोलते हैं। उसका पीरियड प्रोवाइड करना है। फिर सिग्नल पीरियड है, जो कि इन दोनों का जो गैप है, उस गैप के ऊपर फर्दर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंप्लीमेंट होती है, और वो उसके लिए हमें ये शॉर्ट साइकिल उस थर्ड मूविंग एवरेज के लिए। अब ये यहाँ पे प्रोवाइड की लॉन्ग साइकिल में अज्यूम कर रहा हूँ कि 20 पीरियड या 20 पीरियड मीन्स के लास्ट 20 कैंडल, और 10 पीरियड। उसके बाद सिग्नल साइकिल जो है वो मैं रखता हूँ ऑफ पीरियड की। तो ये मेरे पास मैकडी क्रॉस ओवर आ गया। अब मैकडी क्रॉस ओवर को मैंने हर बार इस तरह से एक्सेस नहीं करना, इसको मैं एक पैरामीटर, एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैकडी क्रॉस ओवर का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया MACD के नाम से। तो इस MACD में मैं इस इंडिकेटर की जितनी भी इनपुट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये इंडिकेटर इस स्पेसिफिक इनपुट की बेस पे ये स्पेसिफिक इंडिकेटर क्रिएट करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अब जब भी मैंने मैकडी को एक्सेस करना है, अज्यूम कर लो कि ऑन टिक पे मैं कोई स्ट्रेटेजी मैंने बिल्ड किया जहाँ पर मैंने मैकडी को यूज़ करना है, तो मैंने सिर्फ इस वेरिएबल को एक्सेस करना है मैकडी को, और डॉट ऐड करने पे मुझे इसमें ये 3 चीज़ें, हिस्टोग्राम और मैकडी और सिग्नल लाइन, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम, ये मुझे इंडिकेटर से ये 3 आउटपुट मिल रही हैं। अब अगर इसका प्रॉपर एक इंडिकेटर बिल्ड करना है, तो मैं इंडिकेटर सेक्शन पे एक एग्जांपल के लिए एक इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ। ये इंडिकेटर रहा हमारे पास। इस इंडिकेटर में इसको मैं कोई एक पेयर मैंने दिया यूरो USD। अब यूरो USD पेयर है, इसका जो बॉटम साइड पे जो एक्सटर्नल विंडो है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है अभी। तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, पैरामीटर। अब यहाँ पे मैं वही इंडिकेटर क्रिएट कर रहा हूँ मैकडी, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये जो सेपरेट विंडो क्रिएट हुई है बॉटम पे, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करना है। तो उसके लिए ये फॉल्स हो, इस ओवरले को फॉल्स करना पड़ेगा। अगर ये ट्रू होगा, उससे क्या होगा ये देखना ज़रा। अगर ये ट्रू होगा तो जो सेपरेट विंडो है ये टर्न ऑफ हो जाएगी। अगर इसको टर्न ऑन करना है, तो सेपरेट विंडो को टर्न ऑन करने के लिए इसको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे देखना ये विंडो आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इस विंडो पे मैंने कुछ ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पे ओके। ये इंडिकेटर डाटा सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें कुछ भी ऐड करोगे जो ऑटोमेटिक
उस विंडो पे ड्रॉ कर देगी। तो अरे 1 के नाम से मैं ये अरे 1, ठीक है, ये इंडिकेटर डाटा सीरीज अरे 1 के नाम से। फिर मैंने अरे 2 और अरे 3, अरे 2 और अरे 3, ये 3 क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे मैं मैगडी को क्रिएट करता हूँ। MACD क्रॉस ओवर MACD के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। इनिशियलाइजेशन पे जैसे ही बोर्ड इनिशियलाइज होता है, यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेटर्स सेक्शन पे जाकर मैंने मैगडी क्रॉस ओवर जितने भी पैरामीटर्स थे, लॉन्ग साइकिल, शॉर्ट साइकिल, 20, ये 10 और फिर ये 8 ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इस साइड पे 1 और 2 नज़र आ रहा है, वो क्या है? इसका मतलब है कि ये 2 डिफरेंट इसके अप्रोचेज हैं इसको यूज़ करने की। जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास एक एडिशनल पैरामीटर आ जाता है। अदरवाइज जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें 3 ही पैरामीटर हैं, जिसमें हमें सिर्फ मूविंग एवरेज का डाटा प्रोवाइड करना है। ये कब इस्तेमाल करते हैं और ये कब इस्तेमाल करते हैं, इनमें डिफरेंस ये है। जिसमें डाटा सोर्स गिवन है, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब आपने एक ही पेड़ पे रहते हुए किसी दूसरे पेड़ का या फिर किसी तीसरे टाइम फ्रेम का डाटा एक्सेस करना है। तो अगर आप उसी सेम पेड़ पे और आप एक ही सिंबल को यूज़ कर रहे हो जो करंट सिंबल आपका चार्ट पे ओपन है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पैरामीटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने बार्स खुद से देनी है, ये रही बार्स। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लोज प्राइस की बेस पे काम नहीं करना चाह रहा, मैं हाई प्राइस की बेस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो जो इसमें कैंडल की जो डाटा यूज़ होगा वो हाई, उसका फोकस हाई प्राइस पे रहेगा। अगर क्लोज पे देना चाहते हो तो ये क्लोज प्राइस प्रोवाइड कर दो। अब ये बार्स डिसाइड कर रहा है कि ये बार का जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका चार्ट ओपन है, जिस चार्ट पे आपने ये बोर्ड को ओपन किया है, इंडिकेटर को ऐड किया है, तो वो चार्ट जिस टाइम फ्रेम का जिस सिंबल का होगा, ये उस सिंबल की और उस टाइम फ्रेम की जो बार्स विजिबल हैं उनको कैप्चर करके आप इस इंडिकेटर को प्रोवाइड कर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि किसी दूसरे टाइम फ्रेम या किसी दूसरे सिंबल की, फॉर एग्जांपल अगर यूरो USD पे मेरा अभी जो करंट सिंबल ओपन है ये यूरो USD है, जिस पे मैंने बोर्ड इंस्टॉल किया है, इंडिकेटर ये इंस्टॉल किया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने GBP USD का कैंडल्स का डाटा एक्सेस करना है। स्टिल मेरा जो इंडिकेटर है वो यूरो USD पर ही रहे, लेकिन बैकएंड से वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का की इंफॉर्मेशन, कैंडल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल उस पेयर की जो बार्स हैं उनको कैप्चर करना है और यहाँ पे उस बार का क्लोज प्राइस ऐड कर देना है। अब यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक ही सिंबल पे है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास जो अरे 1 है, इस अरे 1 पे ये अरे है, जिसपे हमने ये इंडेक्स दिया। इस इंडेक्स के बाद मैगडी डॉट ये मैगडी लाइन, ये भी अरे है, तो इसके भी मैं यहाँ पर इंडेक्स देता हूँ इसका। उसके बाद अरे 2 में मैं सिर्फ 2 चीज़ों को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अरे 2 में मैं ऐड करूँगा मैगडी की सिग्नल लाइन। ये मैंने इसका डाटा एक्सेस किया। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे क्रिएट होगा, ये रहा। इसने यहाँ पे एक लाइन मैगडी लाइन है ये, और एक लाइन हमारे पास उसकी है सिग्नल लाइन। तो ये था सिंपल सिनेरियो। अगर यहाँ पे हमने फर्ज के मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, ये मैगडी यूज़ नहीं करना। एक मैं मज़ीद इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अब इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, इंडिकेटर्स डॉट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये इसको ऐड किया। अब यहाँ पे ये डाटा सोर्स रिक्वायर कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बार्स डॉट सोर्स के लिए मैं क्लोज प्राइस को प्रोवाइड करूँगा। पीरियड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ 20 पीरियड।
तो ये मैंने यूज़ किया। अब इसका कोई पैरामीटर सेव नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ EMA के नाम से, और ये EMA वेरिएबल में इस डाटा को स्टोर किया। अभी मैंने जो यहाँ पे मैगडी का डाटा स्टोर किया था, अब यहाँ पे मैं मैगडी को रिमूव करके EMA में सिर्फ एक रिजल्ट है। मैगडी के आउटपुट में 2 से 3 अरेज आ रही थी, हिस्टोग्राम अलग से, मैगडी लाइन अलग से, सिग्नल लाइन अलग से। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास EMA का एक ही रिजल्ट है। तो हर इंडिकेटर डिपेंड करता है इंडिकेटर टू इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर के आउटपुट सिंगल, डबल या ट्रिपल हैं, कुछ की ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे सिर्फ EMA को मैंने एक्सेस किया है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज का जो, ठीक है, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, और उसका ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मैंने सेपरेट विंडो पे ड्रॉ किया। अब इसको मैं यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करके कंपेयर करता हूँ कि क्या ये ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको 20 पीरियड किया क्लोज प्राइस की बेसिस पे, और इसको ओपन किया। ओके। अब यहाँ पे देखो इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट को कंपेयर कर लो। एक मिनट में मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज है, और जो नीचे सेपरेट चार्ट पर ड्रॉ हो रही है, उन मूविंग एवरेज को कंपेयर कर लो। वो भी ये भी 20 पीरियड है, ये जो लाइट स्काई कलर में है, और जो ये ग्रीन कलर में है ये भी 20 पीरियड है। अब इस पे मैंने अरे 1 को यूज़ किया था शायद, तो यहाँ पे मैं कोई कलर चेंज करूँगा तो अरे 1 का कलर, ये अरे 1 है, तो अरे 2 और 3 का भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। अब ये था इसका इंडिकेटर को यूज़ करने का। अब मैं जो चार्ट के ऊपर हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मूव किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे ड्रॉ होने के बजाय इस मेन चार्ट पे ड्रॉ हो। उसके लिए जो यहाँ पे ओवरले है, मैं इसको जैसे ही रिमूव कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ पे मेन चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ हो चुकी है। अगर इसको सेपरेट पे ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं, कुछ डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है जहाँ पे आप अलग टाइम फ्रेम का जो डाटा है उसको इस स्पेसिफिक बॉटम साइड पे जो हमारे पास सेपरेट विंडो क्रिएट होती है, उस पर अगर आपने हायर टाइम फ्रेम का डाटा शो करना है तो उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, वो डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डाटा एक्सेस करना है बैकएंड पे, तो डाटा इस तरह से एक्सेस करते हैं। अब इसी अप्रोच यूज़ करते हुए जिससे इंडिकेटर का भी डाटा एक्सेस करना है इजीली कर सकते हो। अगर यहाँ से स्टोकेस्टिक का करना है तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आ गया। अब यहाँ पे हमें इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे पहले देते हैं कि ये व्यू करते हैं इसके पैरामीटर्स कितने हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड है के पीरियड, ये के पीरियड फास्ट, के पीरियड ओके फास्ट पीरियड भी है, और स्लो पीरियड मूविंग एवरेज भी होती है यहाँ पे। तो के पीरियड 20 जूम कर लो, के स्लो जोन सी है उसको आप 15 जूम कर लो, और ये थर्ड है मूविंग एवरेज टाइप जोन सी है, मूविंग एवरेज टाइप, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ये स्टोकेस्टिक के नाम से। अब यहाँ पे हमने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया STO। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है इसको भी हम STO के नाम से करते हैं। और अब STO इंडिकेटर को हमने एक्सेस करना है, तो ये मैं यहाँ पे STO लिखता हूँ, STO डॉट, इसके हमें 2 आउटपुट मिल रही हैं, परसेंटेज K और परसेंटेज D। तो परसेंटेज D तो हमने 1 पे ऐड किया, और अरे 2 पे हमने परसेंटेज K को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और इसका एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे परसेंटेज K और परसेंटेज D ये आ गया। तो ये थी सिंपल अप्रोच। अभी हमने इसी
एक ट्यूटोरियल में तीन डिफरेंट ऐड की हैं, और ये सिर्फ इन्हीं तीन को एक्सेस करने की अप्रोच नहीं है, ये जनरल अप्रोच है जिसके थ्रू आपने कोई भी इंडिकेटर एक्सेस करना है लिस्ट बनाओ। ये हमारे पास इंडिकेटर्स लाइब्रेरी है, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट है पी बिल्ड जो सीरियल को लाइब्रेरी में बिल्ड है। और अगर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे व्यू करना है, ये API रेफरेंस है, API रेफरेंस को मूव करो, कंट्रोल E शॉर्ट की है। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स लाइब्रेरी मिल जाएगी, उसको व्यू करते हैं। तो जब भी लर्निंग करनी है इससे बेटर कोई दूसरी प्लेस नहीं है लाइब्रेरी से बेटर। एक मिनट, यहीं पर है, मैं इसको इंडिकेटर्स टाइप किया, ओके, CL को L को इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर और इंडिकेटर्स, ओके यही है। इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बोर्ड और इंडिकेटर्स में देखते हैं। ओके ये आ गए। अब यहाँ पे मेरे पास इस लाइब्रेरी रोबोट और इंडिकेटर्स में, अब यहाँ पे मेरे पास सारे इंडिकेटर्स हैं, एवरेज ट्रू रेंज और ऑसम ऑसिलेटर, बोलिंजर बैंड, ओके बोलिंजर बैंड किया। अगर बोलिंजर बैंड को यूज़ करना है तो वो भी इसी तरह ही, तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, साइबर साइकिल, अब ज्यूम कर लो कि मैंने बोलिंजर बैंड को यूज़ करना है, तो इस पर क्लिक करो, इसको व्यू करो कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बोलिंजर बैंड को यूज़ करने के लिए आपको ये बोलिंजर बैंड इंडिकेटर में सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, पीरियड प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, और ये MA टाइप, ठीक है, ये सोर्स, पीरियड, स्टैंडर्ड डेविएशन और MA टाइप, ओके। अब यहाँ पे हम एक इंडिकेटर क्रिएट करते हैं बोलिंजर बैंड का, इसको मैं पहले व्यू कर देता हूँ। तो इसमें बोलिंजर बैंड में तीन हमारे पास आउटपुट्स हैं, एक तो सेंट्रल लाइन है, एक अपर बाउंड्री रेजिस्टेंस, अपर रेजिस्टेंस और लोअर स्कोर। ये बोलिंजर बैंड ये आ गया PP के नाम से। इंडिकेटर्स डॉट बोलिंजर बैंड। अब यहाँ पर मेरे पास पार्ट्स डॉट क्लोज प्राइस, और इसके बाद पीरियड में 20 प्रोवाइड करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूम कर लो, एक मिनट, इसका मुझे आइडिया नहीं, मुझे इंडिकेटर को स्टडी करनी पड़ेगी शायद। चलो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 1 दे दिया, डाटा एक्सेस करना, और मूविंग एवरेज टाइप डॉट एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी हमने इसको ऑन किया, मैं यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड ऐड करता हूँ, डेविएशन का भी हो जाएगा कि डेविएशन में क्या जो स्टैंडर्ड प्राइस है। तो ये आ गया बोलिंजर बैंड, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, ओके हमने 1 दिया, कोई इशू नहीं। चलो हम वापस मूव करते हैं, मैंने 1 किए, अप्रूव कर लो, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 2 है, 1 करके देख लो क्या होता है। अब BP है, अब यहाँ पे हमें इस जगह पे BP डॉट इसकी, ओके, बॉटम, मेन और टॉप, ठीक है। हम पहले मेन को ऐड करते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स, ये बोलिंजर बैंड एक्सेस किया हमने, और फिर BP डॉट, हम किस वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं, इस वेरिएबल से जिसमें ये सारा इंडिकेटर क्रिएट करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। ये तो वो इंडिकेटर्स हैं जो कि लाइब्रेरी में मौजूद हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि मौजूद नहीं है, उनको कस्टम क्रिएट करना पड़ता है, तो इसमें हमें ऑन टिक पे अपडेट नहीं करना पड़ रहा, बस हमने क्रिएट करना है, बैकएंड पे खुद ब खुद ही अपडेट होता रहेगा। लेकिन जो कस्टम इंडिकेटर्स हैं उनकी केस में ऐसा नहीं है, उसमें हमें खुद ही कोड करना पड़ता है, अपडेशन भी खुद है। और मेन हो गई अब टॉप बाउंड्री, ये रहा टॉप, और यहाँ पे रहा बॉटम, जो
बाउंड्री है उसकी लोडिंग। ओके, अब ये रहा। अब हमने ब्लिंजर बैंड को यूज़ किया तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिबिल्ड करता हूँ, तो ये हमारे पास चार्ट पे ये ब्लिंजर बैंड आ गया, और जिसकी जो मिडल बाउंड्री है ये वाइट है। अपर 2 पे मैंने कौन सी दी है? ओके, ये अपर है, ठीक है। अपर रेड है, मिडल वाइट है। ये हमारे पास ब्लिंजर बैंड है 20 अगर मैंने इसको अलग विंडो पे यूज़ करना है तो यहाँ पे ट्रू की बजाय मैं इसको फॉल्स करता हूँ, चार्ट पे आया, रिफ्रेश किया तो ये यहाँ से मूव होके अलग विंडो पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्लोज प्राइस को भी यूज़ करना है, आप चाह रहे हो कि जो कैंडल जो चार्ट है यहाँ पे अपर साइड पे कैंडल्स का, वो यहाँ पे उसकी प्राइस भी नज़र आए, तो उसके लिए अलग से क्रिएट कर लो। ये लो, इसको क्रिएट किया, और इसके लिए जहाँ पे हमने एक जहाँ पे जो इंडिकेटर डाटा सीरीज है ना, इसके लिए कुछ डाटा ये इसको हमने लाइब्रेरी पे सर्च किया तो हमें ये मिला। लेकिन इसमें जहाँ पे ना पैरामीटर्स दिए हैं, इसके यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं ऐड करके कि हमें क्या स्पेसिफिक इसकी इंडिकेटर डाटा सीरीज में स्पेसिफिकली क्या टाइप चाहिए, हमें हिस्टोग्राम चाहिए या फिर लाइन चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है वो लाइन है, आप चाहो तो हिस्टोग्राम भी चूज़ कर सकते हो, तो डॉट भी चूज़ कर सकते हो, डॉटेड लाइन भी, कोई सिंबल भी चूज़ कर सकते हो, कोई एरो वगैरह। बाय डिफ़ॉल्ट ये है। तो ये एक्सेस हुआ। तो यहाँ पे मैं क्लोज प्राइस CP ये हमने CP किया, CP का इंडेक्स दिया, तो यहाँ पे मैंने क्लोज प्राइस और ये इंडेक्स और इसको क्रिएट कर दिया। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्लोज प्राइस भी नज़र आएगी। ये क्लोज प्राइस आ गई, ये आ गई। ये चार्ट पे जो एक लाइन मूव करती हुई नज़र आ रही है वो क्लोज प्राइस की है। उसको मैं प्राइस को 1 रहने देता हूँ, यहाँ से टाइप चूज करके इसको मैं डॉटेड में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मिडल लाइन वाइट कलर में, और ये जो रेजिस्टेंस है अपर लोअर सपोर्ट है, अपर रेजिस्टेंस है, और जो ये प्राइस है, प्राइस को मैं येलो कर देता हूँ। तो ये देख लो, ये हमारा ब्लिंजर बैंड है विद चार्ट प्राइस और अपर रेजिस्टेंस, लोअर सपोर्ट और ये मिडल मेन लाइन। तो इंडिकेटर्स किस तरह से एक्सेस करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।